Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Students, this is your next assignment and I am your math teacher, and this is your next assignment of month of September. As you know that our previous assignment long division has been completed and remaining topic next I will explain you. Before I start video, I inform you that please do your work on time and complete your all work. स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट कर लिया है और ये अब आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है। और लॉन्ग डिवीज़न हम कर रहे थे और हम लोगों ने लॉन्ग डिवीज़न स्टेप बाय स्टेप किए थे। तो चलें नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट इज लॉन्ग डिवीज़न कन्वर्टिंग 100, 10s and 1s। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो लॉन्ग डिवीज़न करवाई थी, डिवीज़न 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट, हमने 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड किया था, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताई थी। और इन डिविजन्स में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिवीज़न करना सिखाई थी। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉन्ग डिवीज़न का है। लॉन्ग डिवीज़न स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिवीज़न के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिवीज़न? डिवीज़न क्या है? द डिवीज़न इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। किसी भी थिंग्स का ग्रुप, उसको डिवाइड कर देना, उसको डिवीज़न कहते हैं। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, उसको डिवीज़न कहते हैं। द डिवीज़न is a method of distributing a group of things into equal parts. It is one of the 4 basic operation of arithmetic which gives a fair result of sharing. The division is an operation inverse of multiplication. ओके, डिवीज़न क्या है कि किसी भी थिंग्स के ग्रुप को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके 4 बेसिक्स ऑपरेशन हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपका जो है टेबल होता है, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर आप माइनस करते हैं, फिर आप इसके इक्वल पार्ट्स निकालते हैं। ठीक है, मैंने आज आपको डिवीज़न के बारे में भी बताया। चले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कन्वर्टिंग 100, 10s and 1 से रिलेटेड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। डिवाइड के ही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं। ये आपका डिवाइड है
660 को डिवाइड करेंगे 6 से, मीन्स इसका टेबल हमने पढ़ना है। अब आप देख रहे हैं कि जो डिवाइड का साइन है उसके अंदर जो नंबर लिखे हैं 660, सबसे पहले हम 6 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम 6 के टेबल से। 6 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। 6 1 जा 6, माइनस करें 0, मीन्स इसका टेबल हमने 1 टाइम पढ़ा तो 6 आया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम माइनस करेंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आया 0। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है वो 6 है, जो सेकेंड 6 के बराबर में ही लिखा हुआ है, वो हम 0 के बराबर में उतार देंगे। अब 6 का टेबल हम दोबारा इतना पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। 6 1 जा 6, माइनस करें 0। अच्छा, अब आपके पास ये 0 लिखा है, ये मैंने 0 के बराबर में लिख दिया। अब 6 0 जा 0 हो सकता है, मैंने क्या किया 0 लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया। 110 6 जा 660, ये आंसर हो जाएगा। क्यूटेंट 110 रिमाइंडर 0। बी 809 डिवाइडेड बाय 8। अब हमने क्या करना है, 809 को 8 से डिवाइड करना है। 8 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, माइनस करें 0। 8 में से 8 माइनस किया 0 हो गया। अब आपका सेकंड नंबर जो लिखा है वो 0 है, जो हम 0 के बराबर में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल हम 0 टाइम पढ़ेंगे। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, माइनस करें तो 0 ही आएगा। अब हमने क्या किया, जो 9 था वो हमने इसके नीचे लिख दिया। अब 8 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 9 से छोटा नंबर आ जाए, क्योंकि 8 के टेबल में 9 तो आता नहीं है। तो आपको तो मैंने पहले भी बताया ना कि अगर ऐसे नंबर टेबल्स में आ जाएं जो उस टेबल में नहीं आते तो हम उसे छोटा नंबर लेते हैं। तो 8 के टेबल में 9 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 8 1 जा 8। छोटा नंबर लेने के लिए टेबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 9 से छोटा नंबर तो 8 है। तो 8 को हम 1 टाइम करेंगे तो 8 आएगा। अब आप माइनस करें, 9 में से 8 माइनस करें तो क्या आंसर आया 1। क्वोटिएंट 101 रिमाइंडर 1। अब आपका डिवाइड है C 778 डिवाइडेड बाय 7।
778 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 जा 7 मीन 7 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 7 आ जाए, तो हम 7 1 जा 7 करेंगे। माइनस करें 0, 7 1 जा 7 माइनस किया 0। इसके बाद 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, माइनस करें 0, 8। अब जो 8 था वो हमने 0 के साथ उतार दिया। ये याद रखें कि जो नंबर आपके पास रिमेनिंग लेफ्ट होते जाएं, आपने वो लिखना ज़रूरी है। जैसे मैंने 8 नीचे लिखा है। अब इस टेबल इसको हमने पढ़ना है 7 को इतना कि 8 से छोटा नंबर आ जाए। 7 की टेबल में 8 तो आता नहीं है, तो हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7, माइनस करें 8 में से 7 माइनस किया 1। क्यूटेन 111 and remainder 1। डी 846 को डिवाइड करेंगे 4 से। 3 स्टेप्स में होंगे। आप अभी तक जो देखते आए वो 3 स्टेप्स में थे। अब हम 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। माइनस 0। अब आपके पास सेकेंड स्टेप में जो नंबर है वो 4 है, जो 8 के बराबर में लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे 0 के बराबर में। जो माइनस करके हमारा आंसर आया था उसके बराबर में हम 4 लिख देंगे। अब 4 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए। फोर 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस करें 0। मैंने क्या किया, 4 को 846 को 4 से डिवाइड किया। पहले हमने 4 का टेबल इतना पढ़ा कि 8 आया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 8 माइनस किया तो 0 आया। इसके बाद जो हमारा 8 के बराबर में जो 4 लिखा है वो हमने 0 के साथ लिख दिया। फिर 4 1 जा 4, 4 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। 4 1 जा 4, माइनस किया 0। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 6, वो हम 0 के बराबर में लिख देंगे।
अब 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 6 से छोटा नंबर आ जाए। 4 1 जा 4, माइनस करें, 6 में से 4 माइनस किया 2, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहले 8 को हमने डिवाइड किया, फिर हमने उसे माइनस किया, फिर 4 को डिवाइड किया, फिर हमने उसे माइनस किया, फिर 6 को डिवाइड किया, फिर हमने उसे माइनस किया। इसको माइनस करने से हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 2 था। अब आप क्या करेंगे, इसका क्वोटिएंट और रिमाइंडर लिखेंगे। क्वोटिएंट 211, रिमाइंडर 2। नेक्स्ट, थ्री 904 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 9 आ जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9। माइनस करें 0। अब हम क्या करेंगे, 0 इसके बराबर में लिखेंगे। सेकंड 9 के बराबर में आप देख रहे हैं 0 लिखा है, वो हमने क्या किया 0 के साथ लिख दिया। अब हम 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 3 0 जा 0, माइनस करें 0। अब हमारे पास लिखा है 4। 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 4 से छोटा नंबर आ जाए। 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करें 1, 3 3 जा 9, 9 में से 9 माइनस किया 0। इसके बाद हमने जो 0 9 के बराबर में लिखा है वो माइनस करके जो आंसर आया उसके साथ हमने 0 लिख दिया। फिर 3 0 जा 0, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 हुआ। अब जो लास्ट में हमारा 4 बचा था वो हमने 0 के साथ लिख दिया। 3 का टेबल इतना पड़ा कि 4 से छोटा नंबर आ जाए। 3 1 जा 3, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। क्वोटिएंट is 301, remainder is 1। F 643। 643 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीन्स 2 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, माइनस करें 0।
2 3 ज़ा 6, माइनस करें 0, 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस करें 0, 2 2 ज़ा 4, माइनस करें 0। अब हमारे पास 3 है जो 0 के बराबर में हम लिखेंगे। अब 2 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 3 से छोटा नंबर आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2, माइनस किया, 3 में से 2 माइनस करें 1। क्वोटिएंट इज 321, रिमाइंडर इज 1। आई होप कि आपको ये डिवीजन समझ आएगी। ये कन्वर्टिंग 100 टेंस और वंस है। आपने देखा होगा पहले हमने 100 कॉलम को डिवाइड किया, फिर टेंस और फिर वंस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब मैंने मल्टीप्लाई स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आप लोगों से कहा था 2 से 15 तक के टेबल्स आप लोगों ने याद करने हैं। आप लोगों को पता है कि टेबल जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए एक की है। अगर आप टेबल्स याद नहीं करेंगे तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी नहीं कर सकते। सो लर्न टेबल 2 to 15। Thank you so much for joining us. If you have any problem regarding our homework, so please contact me on WhatsApp। और जो काम आप लोगों को करवाया गया है उसको ऑन टाइम कर लीजिए, क्योंकि अब आपके स्कूल खुलने वाले हैं और आपका काम अब कंप्लीट होना ज़रूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।